हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना 786 में। वीवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे। आपका पर्सन थोड़ी देर पहले थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एग्जिस्टेंस, इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन एंड क्रिएटिविटी। ओके, सबसे पहले बात करें एग्जिस्टेंस के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का विश्वास ना धर्म कर्म की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है। इस पर्सन को लगता है कि डिवाइन ने जो कुछ भी किया है आप दोनों के रिश्ते में, जो इंटरफेरेंस डिवाइन की तरफ से हुआ है, इस पर्सन को लग रहा है सही ही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज इतना आ गए थे, एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए थे कि इस पर्सन को लगने लगा कि अब आप दोनों एक दूसरे से जुदा होकर कभी रह ही नहीं पाएंगे। तो ये पर्सन शायद आपको आजमाना चाहता था या अपने आप को आजमाना चाहता था। यही वजह रही कि इस पर्सन ने इस वक्त आपसे बिल्कुल ही कांटेक्ट बंद कर रखा है। ये पर्सन को ऐसा लगने लगा कि जब कभी भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं और आपके साथ इस पर्सन ने जैसे ना जो वक्त बिताया है वो बार बार इस पर्सन के दिल दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा घबरा गया है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप ना इस पर्सन के दिल दिमाग पर 24 आवर्स इस तरह छाए रहते हैं कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोच नहीं पाते, कुछ और अच्छा कर नहीं पाते, बस आप में ही खोए रहते हैं। आपकी बातें हों, आपके साथ बिताए हुए पल हों, बस वो ही इस पर्सन के दिल दिमाग में चलते रहते हैं। आपकी यादों को ये पर्सन भुला ही नहीं पाएगा कभी। जैसे कि इस वक्त भी ये पर्सन सोच रहा है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी भी बना ली, फिर भी इस पर्सन को बार बार आप ही का ख्याल आ रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों फेम जर्नी में हैं। ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना तो रह पा रहे हैं और ना ही जुदा होकर रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच फाइट हो रही है। अंडरस्टैंडिंग की कमी आप और आपके पर्सन दोनों को दिखाई दे रही है। इसके बारे में ये पर्सन बात करता हुआ दिखाई दे रहा है अपने फ्रेंड से। जब कभी भी ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कहना नहीं भूलते कि आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंड हो गए थे कि अपने बारे में सोचने का और कुछ करने का वक्त नहीं मिल रहा था। आपके पर्सन के जो सपने थे वो बहुत बड़े थे और कहीं उन सपनों को भी इस पर्सन ने बहुत पीछे छोड़ दिया था आपके सपने पूरे करने के लिए। तो इस पर्सन ने जैसे खुद को भुला दिया हो, आपके साथ रहकर इस पर्सन ने खुद को भुला दिया था। पर आपकी कोई बात इस पर्सन को इतनी बुरी लगी है कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया और आज आप इस पर्सन से बात नहीं करते और ना ही ये पर्सन आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को कभी कभी अकेलापन भी फील होता है और इस पर्सन को लगता है कि जितनी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग पहले आप दोनों की हो गई थी, उसमें ना इस पर्सन को अगर एक ही कमी दिखाई देती थी वो था ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते थे। आपके ही सपने पूरे करने के लिए इस पर्सन ने जैसे ना सब कुछ भुला दिया था और इस पर्सन की कदर उस वक्त कम हो गई जब आप ना धीरे धीरे ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, यानी कि आप काबिल होते जा रहे थे, खुद के बारे में सोचने लगे थे, इस पर्सन पर उतने डिपेंड नहीं रहे थे। तो इस पर्सन को ये चीज़ कहीं ना जैसे कि ना महसूस होने लगी थी। इस पर्सन को लगने लगा था कि आपने घमंड आ किया है या आप इस पर्सन से ज़्यादा खुद को समझने लगे हैं। ये एक मेन वजह रही आपके और इस पर्सन के अलग होने के पीछे, या फिर इस पर्सन के किसी तीसरे इंसान ने कान भरे, इस वजह से ये चीज़ें हुई। ये पर्सन ये चीज़ समझ ही नहीं पाया कि आप दोनों को अलग करने के लिए ये कोई एक रणनीति हो सकती है किसी अदर पर्सन की, पर
जब ये पर्सन आपसे पूरी तरह से दूर चला गया है तब समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये पर्सन ही इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गया था कि आपके बारे में नहीं सोच करके खुद के बारे में सोचने लगा था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ ये पर्सन बोलता है और अपने फ्रेंड से जब आपके बारे में बात करता है तो इस चीज़ की भी बात करता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के कार्ड के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के कार्ड का आना और साथ ही कंपैरिजन के कार्ड का आना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आप और आपका पर्सन दो अलग अलग लोग थे, आदतें अलग थीं, सपने अलग थे, पर इस पर्सन ने आपके सपनों को अपना मान लिया, या फिर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आपने ही इस पर्सन की खातिर सब कुछ भुला दिया। पर आपको इसके बदले क्या मिला? धोखा। इस पर्सन को भी ऐसा ही लगा, पर यहाँ धोखा किसी ने किसी के साथ नहीं किया है। सिर्फ एक दूसरे की जो आदतें थी ना, वो एक दूसरे को बुरी लगने लगी। ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक दूसरे का एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना, ख़ासकर किसी तीसरे इंसान के साथ कंपेयर करके देखना, इस रिश्ते की प्रॉब्लम की वजह बना है। और ये चीज़ क्लियर है। पर अब आपका पर्सन और आप दोनों ही अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ कर रहे हैं। आप दोनों को समझ आ रहा है कि एक दूसरे के बिना रह पाना जैसे नामुमकिन सा है। आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन फिर से आपसे कांटेक्ट करे, बात करे। तो यहाँ ये पर्सन भी इसी तरह की बात कर रहा है। अपने फ्रेंड से ये पर्सन जैसे कि गाइडेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है कि वो इस पर्सन को अच्छी गाइडेंस देंगे। और अब जो आप दोनों के रिश्ते में ये नो कांटेक्ट बन गया है ना, ये पर्सन उनके ज़रिए आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहा है या अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में जब बात कर रहा है तो इसकी ही बात कर रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। तो इस पर्सन के मन में जो कुछ भी है ये पर्सन क्लियर करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि जो भी अब तक अनकही बातें हैं ये पर्सन आपको बताना चाहता हो। जो कुछ भी हुआ किसी तीसरे इंसान की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, उसके बारे में बात करना चाहता है, बताना चाहता है। ये आपने अगर ऐसा मान लिया कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो इस पर्सन को आप में ही है। इस पर्सन ने पहले भी आप में इंटरेस्ट दिखाया था और अभी भी ये पर्सन आप में ही इंटरेस्ट दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने अपने सपने तो पूरे कर लिए, पर इस पर्सन के सपने आज भी अधूरे हैं। तो अब शायद आप दोनों मिलकर अपने अपने सपने पूरे करें। तो ये सपना कोई भी हो सकता है। एक हैप्पी फैमिली का सपना हो सकता है, या कुछ करियर में अच्छा करने का हो सकता है, या जो कुछ भी आपने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उन एक्सपीरियंस की बिना पर ही आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो। तो ये पर्सन भी चाहता है कि आपको ये पर्सन बर्दाश्त करने की हिम्मत ले आए, ताकि इस पर्सन को आपसे जेलसी ना हो। तो इसके बारे में ये पर्सन थोड़ी सी हीलिंग भी चाहता है, खुद की हीलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बनाए गए हैं। आपसे दूर रहकर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है। तो ये इस पर्सन को लगने लगा है कि इसलिए है क्योंकि आप इस पर्सन के जैसे ही हैं। फिर भी ये पर्सन बहुत देर से इस बात को समझ पाया। अब जब ये समझ गए हैं तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, मचल रहा है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए। और इस पर्सन का जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में रह रहकर डाल रहा है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएगा। तो इस तरह ये पर्सन किसी दोस्त के ज़रिए आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए बात कर रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।